हेलो गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज है आपका मंडे 20 मई 2024। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ से। देखो, पहला न्यूज़ जो हमारा ये है कि ईरान में क्या हुआ है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है आपके इब्राहिम रईसी साहब, उनका हो गया है हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट और उसके बाद से वो है लापता। तो देखिए, टोटल बात क्या है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी साहब, वो उनकी मीटिंग थी अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इब्राहिम अलीएव के साथ। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका ईरान के प्रेसिडेंट है और ये अज़रबैजान के हैं। इनका मीटिंग था। उसके बाद क्या हुआ, पुअर वेदर के कारण इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया या एक्सीडेंट कर दिया कह सकते हैं। उसके बाद से कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब उनकी कोई खबर नहीं है कि वो हैं कहाँ। कोई न्यूज़ मिल नहीं पा रही है। ये ऑफिशियली कहा जा रहा है ईरान के द्वारा। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़। तो देखो, ये आपका दूसरा न्यूज़ है। ये कहता है फिफ्थ फेज़ जो है वो इसकी इलेक्शन आज है। देखिए, आज आपका जो है वो फिफ्थ फेज़ का वोटिंग स्टार्ट हो चुका है। और इसमें देखिए, एक जो वर्ड आ रहा है आपका अर्बन अपैथी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अर्बन अपैथी को अर्ज किया है कि टू कम आउट एंड वोट। ठीक है, अर्बन अपैथी को बात उसको कहते हैं। देखिए, जो शहर में वो रहने वाले लोग जिनके पास फीलिंग और इमोशंस नहीं है वोटिंग के लिए। ठीक है, जिनको ऐसे वोटिंग और इलेक्शन का कोई मतलब फीलिंग और इमोशन नहीं रह गया है, उसको कहते हैं अर्बन अपैथी। ठीक है, अब उनको उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही लार्ज नंबर पे, मतलब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अर्ज किया कि आप फिफ्थ फेज़ में आइए और लोकसभा में वोट दीजिए, ये उन्होंने कहा है। और टोटली बात कर ली जाए अभी की, तो फिफ्थ फेज़ में 49 सीटों पर चुनाव है। ठीक है, 49 सीटों पर वोट डाली जा रही है पूरे इंडिया और यूटी की बात कर ली जाए। ठीक है, उसके बाद इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से बड़े बड़े शहरों में हो रही है, मुंबई में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, थाने में हो रही है। लेकिन बात कर ली जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका 25 मई को है, यानी सिक्स्थ फेज़ में दिल्ली में इलेक्शन है। ठीक है, अब इसमें से देखिए, बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि वोटिंग कीजिए, वोट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और प्राइड कीजिए। ये बातें स्टेटमेंट की गई है ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और कहा गया है कि अराउंड इन अगर 1349 सीट की बात कर ली जाए, तो इसमें लगभग 66% क्या है, वोटर हैं। और इनमें टोटल काउंटिंग की बात कर ली जाए तो 451 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे इन सब में। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो ये है आपका न्यूज़। इसमें देखिए, ये कह रहा है कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने प्रिडिक्ट कर दिया है कि 31 मई तक केरल में मानसून आ जाएगी, यानी मानसून लगभग आने की कगार पर है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे जो मानसून आता है आपको पता होगा वो साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, अगर बात कर ली जाए एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से तो। ठीक है, तो इन कहा जा रहा है कि निकोबार आइलैंड जो है उसमें आपका क्या है कि मानसून सेट हो चुका है। और कहा जा रहा है कि लगभग आपका इस महीने के अंत तक में मानसून देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आईएमडी का जो प्रिडिक्शन है, उन्होंने कहा है कि नॉर्मल मानसून की रेनफॉल होगी ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन। उसके बारे में बात किया जा रहा है कि अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच तक रहेगी। ठीक है, इंडिया में देखो, अभी जो बात कर ली जाए, बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट वेव का चल रहा है। और आगे बात कर ली जाए कि लोगों के मतलब जो जितने भी मतलब वाटर बॉडीज़ हैं वो ड्राई हो रहे हैं, मतलब सूखे जा रहे हैं, ड्राउट पड़ रहे हैं। ठीक है, अब द नॉर्मल मानसून इज सीन एज अ रिलीफ। और मानसून आने का ऑफकोर्स हमें पता है कि सीन एक रिलीफ देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स किसानों को रिलीफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अगर बात कर ली जाए तो ओवरऑल इसमें बात की जा रही है न्यूज़ में कि 52% जो है इंडिया का नेट कल्टिवेटेड एरिया है। ठीक है, जिसमें लोग खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानसून आने वाली है। ऑफकोर्स दिल्ली में भी देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, तो ये आईएमडी का प्रेडिक्शन है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में काम आएगा। देखो, ये जो आपका न्यूज़ है, कह रहा है वुमेन यूथ एंड शेड्यूल कास्ट इमर्ज एज माउंटेन सेगमेंट
दिस लोकसभा इलेक्शन। देखो इस लोकसभा इलेक्शन की बात कर ली जाए 24 लोकसभा इलेक्शन, तो इसमें जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि मतलब बहुत हद तक कि महिलाओं को बाहर वोटिंग के लिए नहीं कह सकते पार्टिसिपेशन दी जाए, यूथ को कंसर्न है, ठीक है, और बाकायदा शेड्यूल कास्ट को तो है ही, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे इसके पहले वाले लोकसभा इलेक्शन की, यानी 2019 लोकसभा इलेक्शन की, तो वुमेन सरपास्ड मेन एज अ वोटर फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं की जनसंख्या उस समय बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं ने कह सकते हैं कि वो मेन से मतलब जो क्या कह सकते हो पुरुषों से बहुत ज़्यादा वोटिंग का देखने को मिला था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है। देयर प्रेफरेंस टू बिकम द क्रूशियल इन 2024। और बात कर ली जाए कि इसका कारण हो सकता है कि 2024 में भी ये देखने को मिले कि महिलाओं को ही बहुत ज़्यादा वोट पार्टिसिपेंट करें, ठीक है। वुमेन्स आर वोटिंग इन लार्ज नंबर इन बहुत देखिए वो महिलाएं जो बहुत सारे देश कंट्री स्टेट में वो बहुत बड़ी संख्या में से वोटर बन के निकल रही हैं, वोटर बन के उभर रही हैं, बहुत ज़्यादा वोटिंग कर रही हैं, ठीक है। जैसे बात कर ली जाए अलग अलग स्टेटों में, यूपी में देख लिया जाए, आपका केरल में देख लिया जाए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वोटिंग, साउथ के साइड में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया एज ए वोटर, ठीक है। अब यूथ जो वोटिंग कर रही है, यूथ के अंदर जो कंसर्न देखने को मिल रहा है, यूथ का कंसर्न है, जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। यूथ के अंदर जो कंसर्न है वो एम्प्लॉयमेंट है, और लीकेज ऑफ एग्ज़ाम पेपर वो देखने को मिला है कि वो आजकल जो पिछले ये कह सकते हो 5 सालों में ये देखने को मिला है कि जो भी जो पेपर आई हैं, जॉब निकली है, वैकेंसी निकली है, उसके जो पेपर के जो आउट होने के चांसेस देखो जो न्यूज़ देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आया था वो, इसके पहले आप देखिए CSIR का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सुनने को आया था कि उसमें पेपर आउट था, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मैं कह सकते हैं यूथ में कंसर्न है, ठीक है। अब बात कर ले जाए कंसर्न शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो कंसर्न है ऑफकोर्स वो रिजर्वेशन को लेकर के है। उनको ये कहा जा रहा है परसीव डिक्लाइन ऑफ द बहुजन समाजवाद पार्टी, और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि परसीव हुआ है, मतलब रिजर्वेशन के साथ क्या देखने को मिला है कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है आपका मायावती की, उनको भी ये क्या देखने को मिला, परसीव देखने को मिला है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़। देखो ये जो आपका आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है ये आर्टिकल जो है आपका वो आपका GS पेपर 2 सोशल जस्टिस में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल कह रहा है माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम दैट लॉसेस इट वेट, ठीक है। यानी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड अफेयर डेवलपमेंट जो है आपका वो नोटिफाई करता है कि स्कीम फॉर द केयर एंड सपोर्ट फॉर द विक्टिम अंडर सेक्शन 4 and 6 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट के द्वारा कह सकते हैं जो भी स्कीम आई है उनको कह रहा है कि उन विक्टिमों को, उन जिनके वो शिकार हुए हैं ऐसे माइनर गर्ल, नाबालिग बच्चियाँ, उनके लिए स्कीम जो आया है केयर एंड सपोर्ट के लिए था, ठीक है। वो नवंबर 2023 में आया था, 30 नवंबर 2023 को आया था। वाइल द इनिशियली आगे की बात कर ली जाए तो देखिए ऑर्फन और अबंडेंट जो गर्ल्स थी, जैसे अनाथ बच्चे जब बाकी सब थे, उनके लिए उनको भी उसी में इंक्लूड कर दिया गया था, जो कह सकते हैं प्रेग्नेंट माइनर गर्ल्स विक्टिम थी, जो जिनके साथ कह सकते हो ऑफकोर्स रेप हुआ है या कोई भी ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिला है, तो उनके लिए ये स्कीम आई थी उस समय। और बात करते हैं ये स्कीम की आगे, तो ये स्कीम जो है आपका एक मिनट, हाँ, इसकी स्कीम जो आपका वो 13 से, देखिए जो आपका पॉक्सो एक्ट था वो 13 से 18 ईयर के बीच में जो सेक्सुअली कह सकते हैं हरासमेंट देखने को मिला है वुमेंस को, उनके लिए स्कीम थी। स्कीम जो है वो क्रिटिसाइज फॉर द सेगमेंट ऑफ द ओवरसाइट कंसिस्टेंस, ठीक है। ये स्कीम जो बात करती है स्कीम में क्या देखने को मिला है कि स्कीम में अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस स्कीम को। साथ ही आगे बात कर ली जाए स्कीम को, तो देखिए मॉनेटरी बेनिफिट जो देखने को मिला है वो इस स्कीम में कहा गया था कि इनिशियली पेमेंट जो होगी वो आपका 6000 होगा एज ए मंथली पेमेंट, ठीक है। आप और मंथली पेमेंट आगे जाके बनने वाला था 6000 के बाद वो आपका 4000 बनने वाला था, 4000 बनने वाला था, ठीक है। अनटिल द विक्टिम रीचेज द एज ऑफ 21 या पोटेंशियली 29, लगभग तब तक उनको ये सुविधा का लाभ मिलता जब तक वो 21 साल की उम्र तक नहीं आ जा सकती, नहीं तो 23 साल की उम्र एज अ पोटेंशियल नहीं कि वो खुद से कोई रोजगार या काम कर सकती हो, ठीक है, तब तक उनको ये प्रोवाइड देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन ऐसा तो कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये ऑथर साहब के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल आर्टिकल आज का, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, इस न्यूज़ को पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। और बाकी इसके कुछ कुछ आर्टिकल्स है वो अलग से वीडियो में करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।